हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम क्वेश्चन नंबर 1 देखने से पहले सबसे पहले हम जानेंगे बहुपद किसे कहते हैं। तो चलिए बच्चों, हम जानते हैं। बहुपद जो होता है, बहुपद का इंग्लिश होता है पोलिनोमियल। हम जानेंगे बहुपद किसे कहते हैं। इसका डेफिनेशन देखेंगे। जो समीकरण a0x0 प्लस a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x3 प्लस डॉट 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 an xn के रूप में होता है उसे बहुपद कहते हैं। बहुपद किसे कहते हैं? वैसा समीकरण जो a0x0 प्लस a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x3 प्लस डॉट 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 यहाँ पर a4 x4 a5 x5 होगा, वो जाते जाते an xn तक जाएगा के रूप में हो, उसे बहुपद कहते हैं। बहुपद समझ में आया? जो इसके रूप में होता है उसको हम बहुपद कहते हैं। मान लो 2x है, 3x स्क्वायर है, 4x क्यू है, इस सब को हम बहुपद कहते हैं। इसके साथ प्लस में भी बहुत कुछ रह सकता है। अब हम आगे देखेंगे पद के आधार पर बहुपद के प्रकार। पद के आधार पर बहुपद के प्रकार को हम देखेंगे। एक नंबर है एक पदी बहुपद। एक पदी बहुपद किसे कहते हैं? वैसा समीकरण जिसमें एक पद हो उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। वैसा समीकरण, वैसा इक्वेशन जिसमें एक ही पद होता है उसको हम एक पदी बहुपद कहते हैं। एग्जाम्पल में 7 है, 7 अकेला है, एक्स स्क्वायर अकेला है, 15,000 अकेला है, 3y अकेला है, -7x 750 etc। जो भी अकेले हो उसको हम एक पदी बहुपद कहते हैं। ये सब के सब अकेला है, अकेला है, एक ही है। अगर इसी के साथ दो होगा तो उसको द्विपदी बहुपद कहते हैं। जो 2 नंबर में दिया है उसको हम अब देखेंगे। द्विपदी बहुपद किसे कहते हैं? वैसा समीकरण जिसमें दो पद हो उसे द्विपदी बहुपद कहते हैं। जैसे में एग्जाम्पल में 4x - 3 दो गो है, इसलिए इसको द्विपदी बहुपद कहेंगे। एक्स स्क्वायर -7 ये भी दो गो है, y + 4 ये भी दो गो है, etc। ये एगो था तो इसको हम एक पदी कहते थे, दो था तो द्विपदी कहेंगे। आगे हम देखेंगे त्रिपदी बहुपद। वैसा समीकरण जिसमें 3 पद हो उसे त्रिपदी बहुपद कहते हैं। वैसा इक्वेशन जिसमें 3 गो पद होता है उसको हम त्रिपदी बहुपद कहते हैं। जैसे में 1 + 2x + 3y x स्क्वायर -5x + y x स्क्वायर -x + 10 etc। इसमें 3 गो पद है इसलिए इसको हम त्रिपदी बहुपद कहेंगे। ये सब जो था वो पद के आधार पर था। अब हम घात के आधार पर बहुपद के प्रकार देखेंगे। घात के आधार पर बहुपद के प्रकार। एक नंबर है एक घातीय बहुपद या रैखिक बहुपद। एक घातीय बहुपद एक नंबर है, इसको दूसरा नाम है रैखिक बहुपद। इसका हम डिफिनेशन देखेंगे। वैसा समीकरण जिसमें चर का घात 1 हो उसे एक घातीय बहुपद या रैखिक बहुपद कहते हैं। वैसा समीकरण जिसमें चर का घात 1 हो उसे एक घातीय बहुपद या रैखिक बहुपद कहते हैं। वैसा समीकरण जिसमें जो चर होता है, मान लो कोई भी नंबर दिया हो या इक्वेशन दिया हो, उसका जो घात होगा वो 1 होगा। यहाँ पे 2y दिया है, 2y, y का घात कितना है? 1 है। 7 + 2x, x का घात कितना है? 1 है। y + 10, y का घात कितना है? y का घात का इंग्लिश होता है पावर, तो y का पावर कितना है? 1 है। इसीलिए इसको हम एक घातीय बहुपद कहेंगे। नोट देखते हैं, एक घातीय बहुपद या रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? ax + b। एक घातीय बहुपद और रैखिक बहुपद का जो व्यापक रूप होता है वो होता है ax + b। इसको हम याद रखेंगे। अब हम आगे देखेंगे 2 नंबर क्या दिया है। 2 नंबर दिया है द्विघात बहुपद। इसका हम डिफिनेशन देखेंगे। ये जैसा नहीं वैसा है। वैसा समीकरण जिसमें चर का अधिकतम घात 2 हो उसे द्विघाती बहुपद कहते हैं। वैसा समीकरण जिसमें चर का अधिकतम घात 2 हो उसे द्विघाती बहुपद कहते हैं। एग्जाम्पल में y स्क्वायर x स्क्वायर -3x + 2 2y स्क्वायर -4। वैसा समीकरण जिसमें अधिकतम घात, जो
जो सबसे ज़्यादा घात होगा वह 2 होगा। देखो यहाँ वाई स्क्वायर दिया है, यहाँ एक्स स्क्वायर दिया है, एक्स स्क्वायर दिया है, यहाँ एक्स भी दिया है, तो यहाँ 1 पावर है, यहाँ 2 है। जो अधिकतम घात है वो कितना है? 2 है। यहाँ 2 वाई स्क्वायर दिया है, 2 वाई स्क्वायर का पावर कितना है? वाई का 2 है। अगर इसी का पावर 1 रहता तो हम उसको एक घातीय बहुपद कहते हैं। इसका पावर 2 है तो इसको हम 2 घातीय कहेंगे। अगर इसी इक्वेशन का घात 3 होगा तो उसको हम त्रिघातीय बहुपद कहेंगे। उसको हम आगे देखेंगे। 3 नंबर दिया है घनघात बहुपद या त्रिघातीय बहुपद। वैसा समीकरण जिसमें छूट गया, जिसमें चर का अधिकतम घात 3 हो उसे घनघात बहुपद या त्रिघातीय बहुपद कहते हैं। वैसे समीकरण जिसमें अधिकतम घात कितना होगा? 3 होगा। देखो एग्जांपल में x³ + 2x + 3 अधिकतम घात कितना है? 3 है। x³ + x² - 4 अधिकतम घात कितना है? 3 है। x³ + 5x² + 6x + c इसका अधिकतम घात कितना है? 3 है। इसलिए इसको घनघात बहुपद या त्रिघातीय बहुपद कहेंगे। इसको छोड़ दिए। द्विघातीय बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? ax² + bx + c। एक घातीय का क्या था? ax + b। द्विघातीय का ax² + bx + c। त्रिघातीय बहुपद का व्यापक रूप क्या है? x³ + bx² + cx + d। ये त्रिघातीय बहुपद का व्यापक रूप है। ये द्विघातीय बहुपद का था। एक घातीय का ax + b था। इसके बाद क्या दिया है? 4 नंबर दिया है उच्च घात का बहुपद। वैसा समीकरण जिसमें चर का घात 3 से अधिक हो उसे उच्च घात का बहुपद कहते हैं। वैसा समीकरण जिसमें चर का जो घात होगा वो कितना होगा? 3 से अधिक होगा, 3 से ज़्यादा होगा, 4 5 6 7 8 उसे उच्च घात बहुपद कहते हैं। एग्जाम्पल में 8y के पावर 4 दिया है, इसका पावर कितना है? 4 है, इसलिए इसको उच्च घातीय बहुपद कहेंगे। यहाँ x का जो पावर दिया है वो 5 है, इसीलिए इसको उच्च घात बहुपद कहेंगे। नोट देखते हैं क्या दिया है। बहुपद पहचानने का तरीका। जिस समीकरण में चर का घात ऋणात्मक, भिन्न तथा शून्य होता हो वह समीकरण बहुपद नहीं होता है। वैसा समीकरण जिसमें चर का जो घात होगा ऋणात्मक होगा। मान लो 2x के पावर -3 दिया है, यहाँ पे जो घात है वो कैसा है? ऋणात्मक है, माइनस में है, तो ये समीकरण नहीं होगा। वही भिन्न हो, भिन्न का मतलब क्या होता है? बट्टा में हो, मान लो 4/3 हो तो ये भिन्न में है तो वो समीकरण नहीं होगा। और शून्य हो उसका एग्जाम्पल हम देखेंगे। मान लो 4x का पावर 0 है प्लस 3x का पावर 0 है, तो ये इसका जो पावर है 0 है, तो ऐसा दिया रहेगा इक्वेशन, तो वो बहुपद नहीं कहलाएगा। क्या आप लोग को समझ में आया? अब हम इसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है किसी बहुपद px के लिए y = px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये फिगर दिया है, बोला है y = px है का ग्राफ नीचे दिया है। ये y = px का ग्राफ दिया है और बताना है कि प्रत्येक स्थिति में बताओ कि px के शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। प्रत्येक स्थिति में हमको बताना है कि px की शून्यों की संख्या कितनी है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हम देखेंगे, ये है x अक्ष होता है, ये x डैश होता है, ये y अक्ष होता है, ये y डैश होता है। तो हम देखेंगे ये ग्राफ दिया है y = px का। तो यहाँ पे जो बीच में लाइन आया है, लाइन दिया है, रेखा दिया है, वो किस अक्ष को काट रहा है? ये y अक्ष को काट रहा है, x अक्ष को नहीं काट रहा है। तो जो इसका px का मान होगा वो कितना होगा? 0 होगा। px = 0 होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे x अक्ष पे ये जो रेखा है वो x अक्ष से नहीं जा रही है, इसीलिए px का मान इसमें 0 होगा। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन ये दिया है, इसमें दिया है ये रेखा है जा रही है और ये x अक्ष है, ये x डैश है, ये y अक्ष है, ये y डैश है। इसमें हम देखेंगे ये जो रेखा है ये x अक्ष को कितने बार काट रहा है।
हम देखेंगे ये वाई अक्ष पे काट रहा है, एक बार वाई अक्ष पे काटा है और एक बार एक्स अक्ष को काटा है, एक बार एक्स अक्ष पे आकर मिला है। तो इसका पी एक्स का मान कितना होगा? पी एक्स का जो मान होगा वो इसमें 1 होगा। अब हम 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ये लाइन है, आया है, इसको हम देखेंगे एक्स अक्ष पर कितना बार काट रहा है। एक बार यहाँ पर काटा है, एक बार यहाँ पर मिला है और एक बार यहाँ पर, 3 बार मिला है। तो इसमें जो पी एक्स का मान कितना होगा? 3 होगा, 3 होगा। जितना बार एक्स अक्ष पे ये लाइन मिलेगा उसको हम लिखते हैं, उसी को हम आंसर में लिख देंगे। 4 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे। ऐसे आया है लाइन, ये एक्स अक्ष है, एक्स डैश है, वाई अक्ष है, वाई डैश है, और ये बीच में का ओरिजिन होता है उसको हम ओ से सूचित करते हैं। ये लाइन आया है। अब हम देखेंगे एक्स अक्ष पे कितना बार काटा है। एक बार यहाँ काटा है, एक बार यहाँ काटा है, 2 बार काटा है। तो हम लिखेंगे पी एक्स इक्वल 2। 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ये रेखा ऐसे गया है लाइन। अब देखेंगे एक्स अक्ष पे कितना बार काटा है। एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ, 4 बार काटा है। तो पी एक्स का जो मान होगा कितना होगा? 4 होगा। अब हम 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ऐसे एक रेखा आया है, देखेंगे एक्स अक्ष को कितना बार काटा है, एक्स अक्ष पे कितना बार मिला है। एक बार यहाँ, यहाँ पर 2 बार है, एक बार यहाँ है और एक बार यहाँ है। तो 3 हुआ, 1 2 3 4 5, 5 बार मिला है। 1 2 3 4 5। तो पी एक्स का जो मान होगा कितना होगा? 5 होगा। ये जो 6 नंबर क्वेश्चन दिया है वो बुक में ऐसे दिया है, यहाँ पे ये गैप हो गया है, वो बुक में नहीं दिया है। बुक में फिगर ऐसे दिया है, तो हम इसी को सॉल्व करेंगे। देखेंगे कितना बार मिल रहा है। एक बार यहाँ मिल रहा है और एक बार यहाँ मिल रहा है, एक बार यहाँ मिल रहा है, 3 ही बार मिल रहा है, इसलिए पी एक्स इक्वल 3 हो जाएगा। और जो मेरा फिगर दिया था उसमें 5 बार मिला है, तो पी एक्स स्क्वायर 5 हो जाएगा। यही है बस। एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो चुका है। अगर आपको ये समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।